हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति और हर हफ्ते हम आपके लिए कबाड़ से ढेर सारे आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में भी हमने ढेर सारे कबाड़ के यूनिक आइडियाज़ शेयर करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं पहले डीआईवाई से। तो ये कॉर्पोरेटेड शीट है। अक्सर जब सामान पैक होके बाहर से आता है तो इस तरीके की शीट उसमें मिली जाती है। तो आज का जो क्राफ्ट है उसको हमने इसी से बनाया है। तो इस शीट से हमने कुछ फ्लावर की पेटल्स कट कर ली हैं। अगर आपके पास ऐसी शीट ना हो तो जो नॉर्मल कार्डबोर्ड शीट होती हैं जो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में आपके घर आती ही होंगी, उसकी ऊपर वाली लेयर पे आप हल्का सा पानी लगाकर आप धीरे से उसकी लेयर को पील करेंगे तो आपको इस टाइप की शीट्स मिल जाएंगी। और इतना तामझाम नहीं करना हो तो ये शीट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएगी बहुत ही सस्ते रेट में। तो अब आपको ढेर सारी इसमें पेटल्स कट कर लेनी है। अब आप चाहें तो वाइट कलर या फिर अपनी चॉइस का कोई भी कलर से इन पेटल्स को पेंट कर सकते हैं। वैसे हमने पहले ही सोच लिया था कि इन्हें हम वाइट ही रखेंगे, इसीलिए क्योंकि वाइट वॉल पे हमें ऐसा लग रहा था कि वाइट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, बहुत जिसे आप बोलते हैं ना मिनिमल थीम को लेकर, तो बिल्कुल ऐसा ही लुक आता है। इसीलिए हमने इनको कलरफुल नहीं किया है। इसके ड्राई होने के बाद अब ये हमने लिया है पेंट। ये आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है कि इस पेंट में आपको बेस में जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें वॉर्निश मिल जाती है, और ऊपर वाले इसके ढक्कन में भी एक आप देख रहे होंगे ये कंटेनर है, इसमें आपको गोल्डन पाउडर मिल जाता है। तो ऐसा आपको सिल्वर और गोल्डन दो अलग अलग शेड में मिलता है। अब आपको करना क्या है, इसमें जो ये वॉर्निश है इसमें आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उतना इसमें मिक्स करिए और इसे यूज़ कर लीजिए। तो ये बहुत सस्ता हो जाता है। अगर आप मार्केट से 25 रुपये का वो एक्रेलिक बॉटल लेकर आएंगे तो पता चलता है कि वो 1 या 2 क्राफ्ट में खाली हो जाती है, पर इससे आप ढेर सारा अपना जो क्राफ्ट का गोल्डन काम है वो बहुत आराम से कर सकते हैं और इसमें वार्निश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अपने पेटल्स के इस बॉर्डर को गोल्डन कलर से हम पेंट कर लेते हैं। सारे पेटल्स हमने ऐसे ही कलर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने फ्लावर के सेंटर वाले पार्ट को बनाने का। तो उसके लिए आप कोई भी गोल्डन पेपर ले सकते हैं। हमारे पास मैट में ये मिठाई के डब्बे के अंदर जो ये पेपर निकल कर आता है, हमें वो मिल गया था तो हमने वो यूज़ कर लिया था। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी भी प्लेन पेपर पे इस तरीके का सर्कल कट कर सकते हैं और उसको गोल्ड कलर से पेंट कर सकते हैं। तो आप या तो गोल्डन पेपर यूज़ कर लीजिए या फिर आप वाइट पेपर को गोल्डन कलर कर दीजिए। दोनों ही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने कट लगाकर अब फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है, जो मिडिल पोर्शन होता है, उसको हमने इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से क्रिएट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे पेंट कीजिए या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिलहाल हमने इसको ऐसे ही रखा है। एक कार्डबोर्ड का सर्कल कट करने के बाद अब सारे जो पेटल्स हैं उन्हें एक एक कर कर हम अपने इस सर्कल पे स्टिक कर देंगे। तो ये पेटल्स के शेप में कट हैं कि नीचे की साइड जो मिडिल पार्ट है उसमें हमने छोटी लीव्स पेस्ट की हैं और पीछे जाते जाते उन लीव्स के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो ये लीव्स जो है हमने एक फ्लावर के लिए 3 डिफरेंट साइज़ की लीफ कट करी हैं और इस तरीके से हमने 3 फ्लावर्स बनाए हैं। तो एक फ्लावर हम आपको बना के बता देते हैं कि एक एक करके हमने ये सारी पेटल्स को इसमें लीफ के पीछे लीफ करके स्टिक कर दिया है। ये बहुत सुंदर लग रहा था। हमने बहुत टाइप के इस तरीके के फ्लावर्स ऑनलाइन देखे हैं, पर इस तरीके का हमने थोड़ा सा हमें लगा कि ये डिफरेंट होगा तो हमने इसको ट्राई किया है। तो इस तरीके से हमने ये 3 फ्लावर्स बना लिए हैं और अब हम दिखाते हैं कि हमने इन्हें वॉल पे कैसे स्टिक किया है। तो आप इसे अपने वॉल के अकॉर्डिंग कैसे भी स्टिक करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई के लिए। उसके लिए हमने यूज़ किए हैं ये कुछ वुडन प्लैंक्स। ये लकड़ियां हैं जो हमने हमारे ही घर के हार्डवेयर का जब कुछ काम हुआ था तो उसमें हमें मिली थी। अगर आपके पास ना हो तो आप कार्डबोर्ड से इस तरीके का ये जो हम काम कर रहे हैं उसमें कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताएं तो लकड़ी से बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं काम में बहुत टाइम लग गया था और इसमें बहुत ही मेहनत लगी थी हमें। हाँ, अगर आप किसी वुडन शॉप पे जाके किसी से इनकी कटिंग करा लेते हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तभी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये काम या तो आप कार्डबोर्ड से करिए या फिर शॉप पे जाके इसकी कटिंग करिए, अदरवाइज़ आप हमारी तरह बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट कर लेंगे।
चलिए बढ़ते हैं। जैसे तैसे इनकी कटिंग हो गई थी, बहुत बार इनकी कटिंग करने के बाद इन ट्राइंगल्स को हम निकाल पाए थे। फिर हमने ग्लू की हेल्प से इन्हें स्टिक कर दिया है। अब ये थोड़े से अनफिनिश्ड इनके कॉर्नर थे। अब आपको तो पता ही है कि हमें ये सब काम करना नहीं आता है, करते भी हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बिगड़ जाता है। तो इसके जो कॉर्नर्स थे, जो पॉइंट्स थे, वो बहुत ख़राब हो रहे थे। तो इसीलिए हमने ग्लू और ये जो वुड की कटिंग करते समय जो इसमें से डस्ट निकली थी, उसका मिक्सचर बना के हमने इसके कॉर्नर पर लगा दिया। इसको ड्राई होने के बाद हमने इस पे कर दिया है एक कोट। अब इसे ओवरनाइट ड्राई करने के बाद अब सबसे इजी काम हम बताते हैं कि हमें करना क्या है। ये कुछ बहुत खूबसूरत से कलरफुल से मैटी के थ्रेड्स हैं। ये हमने मीशो से परचेज़ किए थे। फ़िलहाल हम उन कलरफुल में से जो बिल्कुल पेस्टल कलर्स हैं उसके थ्रेड्स निकाल लेंगे और इससे हम बना लेंगे टैसल्स। थ्रेड से टैसल्स बनाना बहुत ही इजी होगा। अगर आप मार्केट से कोई ऊन लेते हैं तो उससे टैसल बनाने में क्या है कि एक आपको शेप का ध्यान रखना पड़ेगा, धागे को रोल करके आपको उससे टैसल्स बनाने पड़ेंगे, काउंट रखना पड़ेगा। पर मैटी में क्या होता है, इस तरीके से ये रील बनकर आती है ना, तो इससे टैसल बहुत आराम से बन जाएंगे। कोई मेजरमेंट नहीं करना है, कहीं कुछ कटिंग नहीं करनी है, बस इसको फोल्ड करना है और ये लीजिए टैसल बनकर रेडी है। अब बस नीचे वाले जो हिस्से हैं उनको हम कट कर लेंगे और बिल्कुल सारे के सारे टैसल्स हमने इसी तरीके से बनाए हैं। तो हमने पूरे 10 टैसल्स बनाए थे। अब इसके ऊपर वाले हिस्से में हमने नॉट बांध दी है और अच्छे से आप नॉट कस लीजिए और ये लीजिए। तो अब ये है एक मोती की माला। अब इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमें वुडन बीड्स की ज़रूरत थी। अब उसके लिए मार्केट कौन भागता, तो ये जो माला थी हमने इसी के बीड्स निकाल लिए हैं। अब देखिए इसमें इतने ढेर सारे बीड्स हैं कि आप जितने चाहे उतने यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे वो टैसल्स जो हमने मैटी के थ्रेड से बनाए हैं। अब हमें इन्हें टैसल्स को ट्रायंगल में हैंग करना है। तो इसके लिए या तो आप इन्हें स्टिक कर सकते हैं, ग्लू कर सकते हैं, या फिर आप नॉट कर लीजिए। फिलहाल ये नॉट करने के बाद ऐसे लग रहे थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ही एम्प्टी सा लग रहा था। तो सबके सजेशन पर हमने इसके जहाँ पे हमने ये नॉट बांधे हैं, यहाँ पे हमने मैक्रेम थ्रेड से पूरे के पूरे ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कवर कर दिया। तो उसके बाद ये काफ़ी बेहतर लग रहे थे। तो हमने दोनों जो ट्राइंगल्स बनाए हैं उसमें इस तरीके फ्रेम थ्रेड लगा लिए हैं। अब चलिए इन्हें टांग लेते हैं अपने घर की वॉल पर। आप इन्हें अंदर बाहर कहीं भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वुड के हैं तो पानी से इनको कोई खतरा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे DIY के लिए। तो इस तरीके की बॉटल्स तो अक्सर आपके घर में होंगी ही। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, नहीं भी करते हैं तो थोड़ा बहुत कलर तो करते ही हैं। तो वो बॉटल जब खाली हो जाती हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, तो इस बार हमने यूज़ किए हैं इन्हें कलरफुल करके। इनमें हम करेंगे बॉटल आर्ट। तो बॉटल को या तो आप बाहर से पेंट कर सकते हैं या अंदर से पेंट करने से बॉटल का पेंट हमेशा ही सेफ रहेगा। इसमें हमने कुछ क्यूट सी ये पेंटिंग कर ली हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी इसमें क्यूट सा ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें ड्रॉ किए हैं फ्लावर्स जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और इसको हमने कंप्लीट किया है जूट रोप से। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे और मिनटों में बनकर रेडी भी हो गए थे। तो DIY में हमने यूज़ की है ये ट्रे, जो अक्सर आपके घर में फेस्टिवल टाइम पे आ ही जाती है। तो ऐसी ट्रे में इतनी चटक मटक होती है कि ये हम नॉर्मली इसे यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, और ये बस सालों साल किसी अलमारी में अंदर बंद रहकर ही रह जाती है। तो हमने इसी ट्रे में से इसमें जितना भी तामझाम था, इसकी जो सजावट थी उसको निकाल दिया है। निकालते समय हमारी ट्रे का बेस भी हट गया था, तो फिलहाल हमने उसको बाद में स्टिक कर दिया था। अब हमने लिए हैं ये कुछ वेडिंग कार्ड्स। इसके अंदर जो बहुत प्यारे प्यारे से फ्लोरल प्रिंट्स थे, ये अक्सर हमारे क्राफ्ट में डेको शीट का काम करती हैं। फिलहाल ट्रे को थोड़ा सा मजबूत बना देते हैं। आप तो देख ही रहे होंगे ट्रे कितनी कमज़ोर सी है। तो अंदर के साइड हमने कार्डबोर्ड से एक लेयरिंग कर दी है, मास्किंग टेप लगा दिया है। अब हम लगा देते हैं इसमें वो वेडिंग कार्ड जो हमने अपनी ट्रे के लिए चूज़ करके रखा है। ये बहुत ही सिंपल सा था पर बहुत प्यारा लग रहा था। तो इसको अच्छे से स्टिक करने के बाद बॉर्डर्स पे हमने रेड पेंट कर दिया है, और ट्रे को पेंट करने के लिए हमने मेटालिक ब्लू कलर का यूज़ किया है। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ट्रे को हमने बहुत ही ज़्यादा सजा दिया है क्योंकि अभी होली आने वाली है, तो उस समय डीआईवाईज के लिए बहुत ज़्यादा रश होगी, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हर एक छोटे-छोटे वीडियोस में होली रिलेटेड डीआईवाई भी हम डाल सकें। तो ट्रे को फाइनल लुक देने के लिए हमने इसमें एक लेस लगा दी है क्योंकि बाहर की साइड कोई पेपर हम नहीं लगाना चाह रहे थे, तो ये लेस बहुत ही सिंपल सी है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि सिंपल सी लेस लगाने के बाद हमें कुछ और करना नहीं पड़ेगा, पर उसके बाद भी हमने इसमें मिरर्स लगा दिए जिसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप चाहें तो मिरर्स लगा सकते हैं या फिर अपनी कोई भी इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपकी अगर ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इसमें कुछ अपने हिसाब से पेंटिंग भी कर सकते हैं या फिर कोई और फैंसी लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हम कर सकते थे हमने इस ट्रे में कर ली, क्योंकि बेसिकली ये अब कलरफुल फेस्टिवल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके की पुरानी ट्रे पड़ी हो या फिर अगर नहीं भी है तो आप कार्डबोर्ड से भी इस तरीके की ट्रे बना सकते हैं और फेस्टिवल के लिए अपने घर को अभी से ही रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में दिखाए हुए सारे डीआईवाईज आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर आप वीडियो देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।